जब एक मिनट सुरेंद्र राजपूत, अब आप हर बात में नींद में एक निकाल रहे हैं। आपने कौन सा अन्य पिछड़ी जातियों को कौन सा आरक्षण दिया था? वो तो आरक्षण की प्रक्रिया भी अनुसूचित जाति से शुरू होते हुए जनजाति तक और फिर वो बढ़ा, उसमें भी कई साल लग गए। बड़ा मसला है संदीप भाई। जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फंस जाती है, उसके सांस्कृतिक संगठन गिरगिट की तरीके से रंग बदलते हैं, अचानक से चुनाव 2024 का आ जाता है और फिर अचानक से बड़े मनमोहक से बयान आने लगते हैं, वो इकबाल के शेर की तरीके से कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। जब ये सारी बातें आती, जब हम ये कहते हैं, जब मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र में लठ बज रहा होता है, जब जाट आरक्षण पर हरियाणा में मारे लाठी जाटों को तोड़ दिया जाता है, जब गुर्जर आरक्षण पर रेलवे लाइन पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के साथ में तमाम लोग बैठे रहते हैं, उसके बाद इनको किसी को भी बचाना हो तो आ जाओ साहब 1948 से लेकर कांग्रेस ने क्या किया। अरे भाई, कांग्रेस ने जो किया वो आपके सामने है। दलित का भी आरक्षण दे दिया, मंडल कमीशन झुनझुना देते आए ना। एक मिनट तो सुन तो लो। हाँ। सुन लो, आप तो बड़ी मुश्किल से तो आप मिलते हो सुनने के लिए, ठीक है ना। तो आपने जो सारी बातें कर ली, उसके बाद हमने आरक्षण भी दे दिया, हमने नौकरियों में भी दे दिया, हमने शैक्षिक संस्थानों में भी दे दिया, लेकिन उसके बाद कुछ चीजें हम नहीं कर पाए। एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कुछ चीजें हम नहीं कर पाए। हम मानते हैं इस बात को कि 2011 में हमने जातिगत जनगणना की, उसके आंकड़े 2014 तक नहीं दे पाए, लेकिन क्या ये जिम्मेवारी सरकार की नहीं थी, भाजपा सरकार की, जातिगत आंकड़े जो है 2014 में दे? नहीं, मैं कुछ और बात पूछना चाह रहा हूं सुरेंद्र। दरअसल ये झुनझुना है क्या आरक्षण की? थोड़ा बहुत दे दिया, ज्यादा मांगेंगे थोड़ा और दे देंगे। दरअसल सबका साथ सबका विकास करने का मानस है ही नहीं, सिर्फ राजनीतिक दलों में नहीं, हमारे समाज में भी। अभी नीरजा चौधरी की एक बड़ी ही बेहतरीन किताब आई है, और जब इमरजेंसी लगाने की नौबत आ गई, मतलब सांसद ही जा रही थी इंदिरा गांधी की 70 के दशक में, तो एक विकल्प ये भी था कि भाई अपने किसी सहयोगी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, और उसमें सबसे काबिल व्यक्ति जगजीवन राम थे। और नीरजा चौधरी ये कहती हैं कि एक बड़े नेता ने उन्हें बताया कि इंदिरा गांधी ने कहा कि अगर इनको बना दिया, एक दलित को प्रधानमंत्री बना दिया, ताउम्र ये प्रधानमंत्री बने रह जाएंगे। तो दरअसल इसीलिए देश में आज तक कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं हुआ। आरक्षण तो एक राजनीतिक औजार है। गलत कह रहा हूं क्या? देखिए, दो चीजें मैं बड़ी साफ बताता हूं। देश का जब संविधान बनाया तो कांग्रेस की प्रमुख भूमिका थी, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर हम लोगों को आरक्षण खाली झुंझुना होना होता तो हम संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए क्यों करते? आप बताओ। हमारे लिए तो सच बात यह है कि एक बड़ा पुराना नारा लगता था, मनोज काका भी जानते हैं और आप लोग भी जानते होंगे, कि वोटों से लेंगे सीएम पीएम, मंडल से लेंगे एसपी डीएम। ये भी नारा लगता था। और दूसरा लोहिया जी का भी एक नारा था, जिसकी संख्या जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम आपसे यहाँ बात ही नहीं कर रहे, हम तो सर्व समाज को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा। तो सही मायने में हिस्सेदारी मिल रही है क्या? भागीदारी मिल रही है क्या? मनोज काका और संजय अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। आपकी राय, आपके सुझाव क्या हैं, वो हमसे साझा कीजिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।